डियर, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का डेली करंट अफेयर न्यूज़ में स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं 25 फरवरी का करंट अफेयर। पहला है स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती 23 फरवरी को मनाई गई, जो पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को पड़ती है। यह दिवस स्वामी दयानंद के जन्मदिन मनाई जाती है। स्वामी दयानंद जी ने भारतीय समाज में कई बदलाव किए। उन्हीं के बदलाव या सुधार को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। स्वामी जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में हुआ था और उनका मूल नाम मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 22 फरवरी 2025 को पुणे महाराष्ट्र में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश के बड़े नेता पुणे में इकट्ठा हुए और इन सभी राज्यों के नेताओं ने मिलकर कुछ जरूरी मुद्दों पर चर्चा की, ताकि गांव में बैंकिंग सुविधाएं बढ़े, बच्चों को बेहतर खाना मिले, पढ़ाई मिले, लोगों को रोजगार मिले और नए कानून अच्छे से लागू किए जा सके। महाराष्ट्र सरकार इस बैठक की मेजबानी कर रही थी, जिसे गृह मंत्रालय के अधीन अंतर राज्य परिषद के सचिवालय द्वारा आयोजित किया गया था। ये कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो अंतर राज्य परिषद के सचिवालय द्वारा। तीसरा है अस्कोट आराकोट यात्रा अभियान। अस्कोट आराकोट यात्रा अभियान उत्तराखंड में 10 साल में होने वाली एक पद यात्रा है, जिसमें शोधकर्ता, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता भाग लेते हैं। यह यात्रा गांवों, नदियों, जंगलों और पहाड़ों से गुजरती है, ताकि वहां के पर्यावरण, सांस्कृतिक और लोगों की समस्याओं को समझा जा सके। इस अभियान की शुरुआत 25 मई 1974 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है हैदराबाद में आयोजित होगी अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी। हैदराबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें भारत और विदेश के कलाकार भाग लिए। इसमें प्रवासन, पर्यावरण और समय जैसे विषयों पर बनी कलाकृतियां दिखाई गई। यह 13 फरवरी 2025 को 2025 में सृष्टि आर्ट गैलरी में आयोजित की गई थी और कला प्रेमियों के लिए एक खास अनुभव है। आगे चलते हैं। पांचवा है दार्जिलिंग चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला। दार्जिलिंग चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक बना है, जिसमें दुर्लभ जानवरों के डीएनए, कोशिकाएं और ऊतक सुरक्षित रखे जाते हैं, ताकि भविष्य में उनके संरक्षण और शोध में मदद मिल सके। यह जंगलों और लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने के लिए बहुत जरूरी कदम उठाया गया है। छठवा है देश में सर्वाधिक गिद्ध मध्य प्रदेश में पाए गए। भारत में सबसे ज्यादा गिद्ध मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु और जंगल गिद्धों के लिए अनुकूल है। गिद्ध पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वे मरे हुए जानवरों को खाकर बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। 2025 की गणना में 12,981 गिद्ध पाए गए और पिछली गणना में यह संख्या 10,875 थी। गिद्ध गणना का पहला चरण मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा 17 से 19 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां है भारत बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष बना। भारतीय क्षेत्रीय बंगाल की खाड़ी बीओबी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष बन गया। मालदीव में आयोजित संगठन की 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक भारत ने बांग्लादेश से अध्यक्षता ग्रहण की। भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग के सचिव, किसके सचिव? मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष खिली ने औपचारिक रूप से अध्यक्षता ग्रहण की। यह बैठक 20 से 22 फरवरी 2025 तक मालदीव में आयोजित की गई थी। आठवां है मोपा हवाई अड्डे ने जीता सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा विकसित और संचालित किया है, भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया। आसान भाषा में कहे तो मोपा हवाई अड्डे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं, जैसे कि आधुनिक सुरक्षा सिस्टम, कड़ी निगरानी और सुचारू जांच प्रक्रियाएं। इन वजहों से इसे भारत में सबसे सुरक्षित हवाई अड्डे में से एक माना गया और यह पुरस्कार दिया गया। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? आंसर है ए मूल शंकर। स्वामी दयानंद का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकरा में हुआ था।
इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया। इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवादी और मूर्ति पूजा का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा और समानता का समर्थन किया। दूसरा है, हाल ही में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक कहाँ आयोजित की? आंसर है ए, पुणे में। गृह मंत्री अमित शाह ने 22 फरवरी 2025 को पुणे में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 4 राज्यों के नेताओं ने मिलकर जरूरी मुद्दों पर चर्चा की। आगे चलते हैं। तीसरा है, अस्कोट आराकोट यात्रा अभियान की शुरुआत कब हुई? आंसर है बी, वर्ष 1974 में। उत्तराखंड में अस्कोट से आराकोट तक आयोजित होने वाली यात्रा 10 वर्षों में होती है, जिसकी शुरुआत 25 मई 1974 को हुई थी। इस यात्रा का उद्देश्य है उत्तराखंड की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति का अध्ययन करना। 2024 में यात्रा के 50 वर्ष पूरे हुए और यह 6वीं बार आयोजित हुई है। चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन भारत के किस शहर में होगा? आंसर है सी, हैदराबाद में। आगे चलते हैं। पांचवा है, भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खोला गया? आंसर है ए, दार्जिलिंग में। भारत ने दार्जिलिंग स्थित पदमजा नायडू हिमालयन प्रणाली प्राणी उद्यान में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना की, जिसमें जानवरों के डीएनए कोशिकाएं और ऊतक सुरक्षित रखे जाएंगे ताकि लुप्त होने वाली प्रजातियों को बचाया जा सके। छठवा है, भारत में किस राज्य में गीदों की संख्या सबसे अधिक है? आंसर है ए, मध्य प्रदेश में। 2025 की गणना के अनुसार 12,981 गिद्ध दर्ज किए गए, जो 2022 की गणना में 10,875 की संख्या से अधिक है। यह गणना 17 से 19 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा की गई। आगे चलते हैं। सातवां है, वर्ष 2025 में किस देश को बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष चुना गया? आंसर है ए, भारत को। भारत ने बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता बांग्लादेश से ग्रहण की। इसका आयोजन 20 से 22 फरवरी 2025 को मालदीव में की गई। मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने यह पद संभाला। संगठन की स्थापना 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई, भारत में है। आठवां है, भारत का पहला एवं एयरपोर्ट जिसे हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर है ए, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मोपा हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार मिला है क्योंकि यह हवाई अड्डा सुरक्षा के मामले में सबसे अच्छा माना गया है। अब देखते हैं वन लाइनर। पहला है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ? आंसर है टंकारा, गुजरात में। दूसरा है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की अभी हाल ही में कौन सी बैठक आयोजित की गई? आंसर है 27वीं। तीसरा है, अस्कोट आराकोट अभियान 2024 की थीम क्या थी? आंसर है स्रोत से संगम। आगे चलते हैं। चौथा है, हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन कब किया गया? आंसर है 23 फरवरी 2025 को। पांचवा है, भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक किस उद्यान में खोला गया? आंसर है पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में। छठवा है, मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा 2025 गिद्ध गणना कितने चरणों में की गई? आंसर है 2 चरणों में, पहला फरवरी और दूसरा अप्रैल में। सातवां है, बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है चेन्नई, तमिलनाडु में। आठवां है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससीआई की स्थापना भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत की गई? आंसर है श्रम मंत्रालय के तहत। नौवां है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव 2 किसे नियुक्त किया गया? आंसर है शक्तिकांत दास को। 10वां देखते हैं। अभी हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर बल्लेबाज ने अपने 14,000 रन बनाकर सबसे तीव्र वनडे खिलाड़ी बने हैं? आंसर है विराट कोहली। अगर आप लोग भी क्रिकेट देखते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप लोगों को इस पूरे वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम के माध्यम से भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अदर सोशल मीडिया का लिंक भी है जिसकी मदद से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।